बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ डॉक्टर मानूर और हसीना ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्लीज़ नाज़रीन, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को भी दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो नाज़रीन, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है जिनके कारोबार रुक गए हैं, जिनके कारोबार पे बंदिश है और कारोबार चलते चलते रुक गया है या कारोबार शुरू करा है तो वो चल नहीं रहा। तो ऐसे में इसे चाहिए, ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये वजीफ़ा करने से आपका जो बैठा हुआ कारोबार है वो चल उठेगा। नाज़रीन, वो वजीफ़ा ये है कि आप रोज़ाना नमाज फजर के बाद सूरतुल काफिरून और सूरह नसर दोनों को मिलाकर 40 मरतबा ये 2 सूरतें पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला 40 दिन के अंदर अंदर आपका कारोबार चमकेगा और अल्लाह के फजलो करम से इसके कारोबार में बरकत और तरक्की अता फरमाएंगे अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। और एक बात याद रखें, अगर आपको ये सूरतें ज़बानी याद हैं तो आप सुबह की नमाज के बाद इन्हें पढ़ सकते हैं। उठते बैठते चलते फिरते आप ये सूरतें पढ़ें। अल्लाह ताला ने चाहा तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि नाजरीन, अगर हम ये वज़ाइफ करते हैं और 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला तो हमें गैप से रिस्क अता करते हैं। और वो जिनके कारोबार चलते चलते रुक गए हैं, जिनके कारोबार पे बंदिशें हो गई हैं, तो नाज़रीन सूरतुल काफिरून और सूरह नसर तो ये तो हर तरह की काट के लिए सूरह नसर और सूरह काफिरून है जो आप ज़बानी याद करते हैं और उठते बैठते नमाज के बाद आप पढ़ते हैं तो आपकी हर मुश्किलात दूर हो जाती हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि ये जो वजीफ़ा है करने से पहले आपके जहन में एक बात होनी चाहिए और वो बात ये है कि जो लोग अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं और नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उनकी हर हाजत पूरी करते हैं। ये वजीफ़ा करने से पहले याद रखिए कि हर मुसलमान पर वाजिब है कि तमाम उमूर पर सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करें। अल्लाह पर तवक्कल करें, इसके सिवा किसी और पर भरोसा ना करें। मदद और कामयाबी सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है जो सबका पैदा करने वाला पालने वाला है। अगर इन बातों और अमाल का आपने ख्याल रखा तो दुनिया और आखिरत दोनों में 100% आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल रखता है अल्लाह ताला उसको जरूर आजमाता है। जब अल्लाह ताला उनको आजमाता है, आजमाइश वो ये है कि अगर वो पीर फकीर के पास जाता है और उनसे मांगता है तो अल्लाह ताला जो है उसको और अता करता है और उसको गुमराही में मुब्तला कर देता है। बहुत से लोग कहते हैं मैं इस पीर के पास गई, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दिया, बहुत करा, बहुत करम करा। तो नाजरीन, ये अल्लाह ताला आपको और गुमराही में मुब्तला कर रहे हैं कि जाओ अब इस पीर से ही मांगो, जाओ। फिर अल्लाह नाउजुबिल्लाह वो तो कुफ्र की मौत ही मरेंगे ना। जब हम किसी गैर अल्लाह से मांगते हैं तो वो कुफ्र में आ जाता है। जब हम अल्लाह से तवक्कल रखते हैं, क्योंकि वो भी तो अल्लाह के मोहताज है ना। हम खुद क्यों 5 टाइम की नमाज नहीं बन सकते? हम क्यों रोजा नहीं रख सकते? क्यों ज़कात नहीं? क्यों कुरान नहीं पढ़ सकते? अल्लाह ने हमें भी तो अशरफुल मखलूकात बनाया है, हम भी तो ये सब काम कर सकते हैं। क्यों हम दुनिया में रहकर दूसरों से मांगे, अल्लाह के सिवा किसी और से मांगे? नाजरीन, जब देने वाली ज़ात वो है तो अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। अगर आप किसी इंसान का भला करते हैं, अगर आप किसी इंसान के ऊपर कोई एहसान करते हैं और अगर वो आपका बदला नहीं लौटाता, मतलब आपसे कोई अच्छी बात भी नहीं करता और वो कहता है कि इसने तो मुझे दिया ही नहीं, मुझे तो दूसरे ने दिया है, तो आप खुद सोचें कि आपको कैसा लगेगा।
तो वो तो रब है, वो तो कितना अता करता है। अगर वो देता वही सब कुछ है, लेकिन हम दूसरों की वाह में लग जाते हैं, पीरों मुरीदों की आओ भगत में लग जाते हैं, उसके हाथ पांव दबाने लग जाते हैं कि भाई इसने जो कुछ किया है, इसने, बहुत से लोग होते हैं ना, वो कहते हैं जो कुछ किया है इस पीर ने तो किया है, इसी ने तो दिया है हमें, इसकी वजह से तो हुआ है। नाजरीन, ये बहुत कुफ्र के अल्फाज हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बराए करम आप ये ना करें। और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में कोई गलत बात ना लिखें कि ये आपने गलत कहा है। ये बिल्कुल मैं सही बता रही हूँ कि जो चीज़ अगर अल्लाह ताला देना चाहता है तो वही बंदे को मिल सकती है। दुनिया की ताकत कुछ नहीं, दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते अगर जब तक वो राजी ना हो। कोई पीर फकीर हमें नहीं दे सकता। हाँ, ये जो होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, हम उनसे दुआ कर सकते हैं, वो हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल करवाते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला उनसे बहुत खुश होते हैं और अल्लाह ताला उनकी कोई दुआ रद्द नहीं करते। बहुत से लोग तो भाई पीर और फकीर में ही घुस जाते हैं। आजकल पीर आमिल कामिल कैसे हैं? पहले के लोग थे, सच्चे लोग थे, लेकिन आजकल के लोग तो सिर्फ बटोरने के चक्कर में होते हैं। वो तो बोलते हैं बस कहीं से भी पैसा आ जाए। तो नाजरीन, उनसे बचें, अल्लाह पर तवक्कल करें, 5 टाइम का नमाजी बने और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये 5 टाइम की नमाज ही आपको अल्लाह ताला तक आपकी बात पहुंचा देगी। 5 टाइम की नमाजी बने, रिस्क हलाल खाएं, अपने बच्चों को भी रिस्क हलाल खिलाएं, वो भी आपके पाबंद रहेंगे। जो लोग अपने बच्चों को हराम खिलाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हमारी औलाद ऐसी हो गई, हमारी वो औलाद वैसी हो गई, हमारी औलाद हमसे कहना नहीं मांगती। तो नाजरीन, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जैसी फसल किसान बोता है वैसी ही काटता है। तो नाजरीन, ये भी हमारी एक तरीके से हमने जैसा बीज बोया होगा वैसा ही निकलेगा। तो जैसा आप अगर अपने बच्चों को हलाल खिलाते हैं तो हलाल तरीके से वो आपका कहना भी मानेंगे। वो आपकी हर, जो माँ बाप जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं। जो लोग अपने बच्चों को रिस्क हलाल खिलाते हैं उनके बच्चे उनके फर्मा बरदार होते हैं, और जो लोग रिस्क हराम खिलाते हैं तो फिर वो सिर्फ बोलते ही रह जाते हैं कि हमारी औलाद तो नाफरमान है, हमारी औलाद तो ऐसी है, हमारी औलाद तो वैसी। आज कल के दौर में हर कोई अपनी औलाद से परेशान है। रिस्क हलाल खिलाएं, इंशाअल्लाह ताला आपकी औलाद आपकी फर्मा बरदार बनेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वजीफ़ा पसंद आएगा और आपको अल्लाह ताला ने चाहा तो इस वजीफ़े की बरकत से आपको हर मुश्किल, हर बीमारी, हर खौफ और हर परेशानी से आप दूर रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। जाने से पहले बस इतना ही कहूँगी, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें तो अल्लाह ताला भी आपके लिए अच्छा ही करेंगे। और दूसरों के लिए अच्छा जब सोचते हैं तो नाजरीन, वो तो रब है, वो तो आपके लिए क्यों अच्छा नहीं सोचेगा। बस दूसरों के लिए अच्छा सोचें। जब दुआ भी पढ़ें तो पहले दूसरों के लिए पढ़ें, फिर अपने लिए मांगें। और इंशाअल्लाह उठते बैठते आप ये दुआएं पढ़ें, आपकी हर दुआ, हर तमन्ना पूरी होगी, आपके रिस्क में कुशादगी हो जाएगी, आपका कारोबार दौड़ पड़ेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।